हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि आज से हम आपका सेकंड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आपकी सेकंड यूनिट का नेम है स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन, जिसके अंदर हम फॉलोइंग कंटेंट्स को पढ़ने वाले हैं। द फर्स्ट वन कम्स बैलेंस्ड डाइट आपकी क्या होती है एंड न्यूट्रिशन, इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। साथ ही व्हाट आर द मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। Next comes up is nutritive and non-nutritive components of diet, eating for weight control, a healthy weight, the pitfalls of dieting, food intolerance and food myths। तो ये सभी कंटेंट्स हम इस यूनिट के अंदर आपके साथ स्टडी करने वाले हैं। So students, let's go with the first topic of our unit 2 is diet, बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन। तो इसके अंदर देखिए सबसे पहले आता है फूड, क्योंकि जो डाइट है, बैलेंस डाइट है और ये न्यूट्रिशन जिनकी हम बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सभी क्या है, फूड का ही एक हिस्सा है। तो फूड क्या होता है, हम फूड के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल जानने की कोशिश करते हैं। तो फूड एनीथिंग दैट कैन बी ईटन बाय ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स इन ऑर्डर टू मेंटेन ग्रोथ इज कॉल्ड फूड। इट हेल्प्स ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स टू कीप अलाइव। कह रहे कि कोई भी वो चीज़ जिसको हम खा सकते हैं या फिर जो खाई जाती है ह्यूमन बीइंग्स या फिर एनिमल्स के द्वारा, जिससे कि वो उनकी ग्रोथ को मेंटेन कर सकते हैं, उसको हम फूड कहते हैं। मतलब कि कोई भी वो चीज़ जो ह्यूमन बीइंग्स या फिर एनिमल्स के द्वारा खाई जा रही है उनकी ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए, उसको हम फूड कहते हैं। और ये क्या करती है, सहायता करती है इंसानों की और एनिमल्स की भी, उनको जीवित रहने के लिए। नाउ द नेक्स्ट थिंग कम्स इज डाइट। सो व्हाट इज अ डाइट। तो डाइट देखिए, हम हर रोज खाना खाते हैं तो कहीं ना कहीं उसको ही डाइट का नाम दिया है, क्योंकि उसको हम एक प्रॉपर लाइक कैलोरीज के लिए हम कैलोरीज को कंज्यूम करने के लिए खाना खाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं डाइट का एक हिस्सा हो जाता है। तो डाइट एक्चुअली में है क्या, द सम ऑफ द फूड कंज्यूम्ड बाय एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म पर डे। मतलब जो फूड या फिर जितना अमाउंट है जो फूड का किसी भी इंसान के द्वारा या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म, क्योंकि देखिए लाइक जो आपके जीव जंतु हैं वो भी कहीं ना कहीं, मतलब हर कोई लिविंग बीइंग, इवन जो आपके पेड़ पौधे हैं, क्योंकि वो भी लिविंग बीइंग्स की क्राइटेरिया के अंदर आते हैं, वो भी खाना खाते हैं। तो उनके द्वारा एक दिन के अंदर जो भी खाना खाया जाता है वो कहीं ना कहीं डाइट कहलाता है। और दूसरी क्या डेफिनेशन है डाइट की, डाइट इज अ प्रिस्क्राइब्ड सेलेक्शन ऑफ फूड्स वी टेक एवरी डे। मतलब वो खाना जिसको हम हर रोज खाते हैं सेलेक्ट करके, उसको हम डाइट कहते हैं। और क्या है, डाइट इज अ सिंगल और कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड ईटन एट अ सेम टाइम। मतलब एक टाइम पे एक टाइप का या फिर कॉम्बिनेशन डिफरेंट टाइप के फूड्स का जो हम खाते हैं उसको हम डाइट कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग्स कम्स इज बैलेंस डाइट, जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका। तो बैलेंस डाइट क्या होती है, इट इज अ डाइट दैट कंटेन्स ऑल एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ फूड इन द प्रॉपर रेशियो एंड प्रोपोर्शन टू मीट द डिमांड्स ऑफ द बॉडी। मतलब एक डाइट के अंदर उन सभी जरूरी कंपोनेंट्स का होना एक खाने के अंदर, और वो भी प्रॉपर रेशियो में और प्रोपोर्शन में, जो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी की डिमांड्स को कहीं ना कहीं मीट करता है। मतलब हमारी बॉडी की, देखिए हमारी बॉडी एक लिविंग बीइंग को या फिर ह्यूमन बीइंग को प्रॉपर कहीं ना कहीं एक डे के अंदर लाइक वाइटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स एट्सेट्रा, मतलब हर एक चीज़ की जरूरत होती है। तो वो सभी प्रॉपर रेशियो में उसकी बॉडी को मिलें, जो उसकी बॉडी की नीड है उसके अकॉर्डिंग। तो अगर प्रॉपर रेशियो में उसको वो मिल रहे हैं तो वो सभी कंपोनेंट बैलेंस डाइट का हिस्सा कहलाते हैं। सो नेक्स्ट थिंग कम्स इज न्यूट्रिशन। सो व्हाट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बारे में क्या है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी एंड एब्जॉर्बिंग द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट। तो एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम कह लो कि खाना खाते हैं, वो हमारी बॉडी में जाता है, उसके बाद बॉडी उसके अंदर से जो न्यूट्रिशन है या फिर न्यूट्रिएंट है, उन न्यूट्रिएंट्स को जो एब्जॉर्ब करती है। तो न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस है हमारी बॉडी के द्वारा, उसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं। अकॉर्डिंग टू नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, दैट इज जो कि यूएस में है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, उसके अकॉर्डिंग
न्यूट्रिशन इज द साइंस दैट इंटरप्रेट्स द इंट्रैक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। कि न्यूट्रिशन क्या है, एक साइंस है जो क्या करती है कि जो न्यूट्रिएंट्स का इंट्रैक्शन है उसको कहीं ना कहीं उसके बारे में बताती है। एंड अदर सब्सटेंसेस इन फूड इन रिलेशन टू मेंटेनेंस, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, हेल्थ एंड डिजीज इन एन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और वो सभी सब्सटेंस जो कि फूड के अंदर हैं किसके रिलेशन में, कि मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो भी चीज़ होती है, लाइक बॉडी को मेंटेन करने के लिए, बॉडी ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, हेल्थ और डिजीज से फाइट करने के लिए ऑर्गेनिज्म में। तो ये सभी जो प्रोसेस होती हैं इनके लिए जो जो हमारे को न्यूट्रिएंट्स चाहिए होती है, तो उस सब के बारे में जो बताता है वो हमारा न्यूट्रिशन कहलाता है। इट इंक्लूड्स फूड इनटेक, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, बायोसिंथेसिस, कैटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। इसके अंदर क्या क्या है कि हम खाना क्या खाते हैं, एब्जॉर्प्शन है खाने का, एसिमिलेशन, बायोसिंथेसिस, कैटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, मतलब उसको लास्ट में कहीं ना कहीं पचा के फिर जो एक्स्ट्रा जो बचता है, एक्स्ट्रा जो फूड के अंदर हिस्सा होता है उसको बाहर निकालते हैं, लाइक एसिड वगैरह के, लाइक यूरिनेटरी सिस्टम से और जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके द्वारा। तो कहीं ना कहीं ये सारी प्रोसेस न्यूट्रिशन के अंदर आती है। सो नेक्स्ट कम्स इज न्यूट्रिएंट्स। तो आर न्यूट्रिएंट कैन बी डिफाइंड एज कंपोनेंट that are needed by our body to grow, survive and carry out different daily activities. Our food contain the 5 major kinds of nutrients, namely vitamins, minerals, carbohydrates, proteins and fats. कह रहे कि न्यूट्रिएंट क्या होता है। न्यूट्रिएंट को हम डिफाइन कर सकते हैं उन कंपोनेंट के रूप में जो हमारी बॉडी को चाहिए होती हैं ग्रो करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, और जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हम हर रोज़ करते हैं उनको कहीं ना कहीं कैरी करने के लिए। हमारा जो खाना है उसके अंदर 5 मेन हिस्से होते हैं जो कि विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के रूप में पाए जाते हैं। सो द नेक्स्ट थिंग कम्स, एडिशनली फूड ऑल्सो कंटेन वाटर एंड डाइटरी फाइबर्स विच आर ऑल्सो रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी। तो हमारे फूड के अंदर वाटर होता है, डाइटरी फाइबर्स भी होते हैं जो कि हमारी बॉडीज को चाहिए होते हैं। तो ये एक पिरामिड टाइप में हमने मतलब आप देख सकते हो एक पिक्चर है जिसके अंदर डिफरेंट जो फूड आइटम्स हैं वो दिखाए गए हैं जिनको हम मतलब कहीं ना कहीं खा सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग कम्स इज मोल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन के बारे में आपने पढ़ा ही होगा इन अर्ली क्लासेस। सो व्हाट इज माल न्यूट्रिशन? इट इज अ स्टेट और कंडीशन ऑफ एन इंडिविजुअल in which prolonged lack of one or more sufficient nutrition या न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी इज सीन। मतलब एक स्टेट है, कंडीशन है एक इंडिविजुअल की जिसके अंदर मतलब काफ़ी लंबे समय से हमारी बॉडी के अंदर किसी एक न्यूट्रिएंट्स की या फिर कह लो कि जो ये हमारे न्यूट्रिएंट्स थे लाइक फैट, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन एटसेट्रा, तो इनकी जब कमी हो जाती है और वो बॉडी के अंदर दिखने लगती है तो उस स्टेट को या कंडीशन को हम माल न्यूट्रिशन कहते हैं। It may cause medical conditions such as goiter, obesity, anemia, some cancer, etc. और ये जो है कहीं ना कहीं एक मेडिकल कंडीशन या फिर बीमारी को जन्म दे सकती है, और जैसे कि गोइटर होता है, ओबेसिटी, एनीमिया और कैंसर को भी कहीं ना कहीं इस मतलब कारण बन सकता है माल न्यूट्रिशन इन सब चीज़ों का। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, नेमली अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन। तो इसको 2 हिस्सों में बांटा गया है, अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन के रूप में। अंडर न्यूट्रिशन, there are 4 broad subforms of undernutrition such as wasting, that is low weight for height, stunting, low weight for age, underweight, low weight for age, underweight, okay ठीक है, low weight for age, and deficiency, that is inadequate intake of vitamins and minerals। तो अंडर न्यूट्रिशन को हमने 4 हिस्सों में बांटा है, मतलब कहीं ना कहीं जो न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर नहीं हो रहा। अंडर का मतलब वो बिलो, कहीं ना कहीं उसको जो न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए बॉडी को पर डे वो नहीं मिल पा रहे। तो इसको 4 फॉर्म के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज वेस्टिंग। तो वेस्टिंग में क्या है कि मतलब हाइट के अकॉर्डिंग जो वेट होना चाहिए वो कम है। नेक्स्ट है स्टंटिंग। स्टंटिंग के अंदर क्या है कि एज के अकॉर्डिंग जो हाइट होनी चाहिए वो कम हो। अंडरवेट कि एज के अकॉर्डिंग वेट कम होना। एंड द लास्ट थिंग डेफिशिएंसी, मतलब कि जो हमारे को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए वो ना होना। एंड द लास्ट वन सेकंड जो फॉर्म है, सेकंड टाइप है वो है ओवर न्यूट्रिशन। व्हेन एन इंडिविजुअल ईट्स इन एक्सेसिव मैनर देन हिज रिक्वायरमेंट, मतलब जो उसकी रिक्वायरमेंट है उससे कहीं ज़्यादा वो खा रहा है, तो कहीं ज़्यादा न्यूट्रिशन वो कहीं ना कहीं न्यूट्रिएंट्स को इनटेक कर रहा है, तो उस कंडीशन को या फिर उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, ओवर न्यूट्रिशन कहते हैं। इन दिस कंडीशन दैट इंडिविजुअल बिकम ओवरवेट, ओबेस एंड मे गेट डाइट रिलेटेड नॉन
कम्युनिकेबल डिजीज सच एज हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, डायबिटीज़ एंड सम कैंसर। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जो इंडिविजुअल है वो ओवरवेट हो जाता है, ओबेस हो जाता है, बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है, और जो डाइट रिलेटेड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं वो उसको हो सकती हैं, जैसे कि हार्ट डिजीज़ हो सकता है, स्ट्रोक हो सकते हैं जिसको दौरा कहते हैं, डायबिटीज़ भी हो सकती है, और कुछ कैंसर के टाइप हैं वो भी हो सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू।